अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में सनी वाइट मार्बल के ऊपर बात की जाएगी। बहुत सारे यूट्यूब फॉलोअर्स जो हैं वो इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे सनी वाइट के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो आज बना रहा हूँ। मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिटी मार्बल साहिवाल। मैं इस चैनल के ऊपर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं और ज़्यादातर वीडियोस उसमें से मार्बल की होती हैं। आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हाउस रेनोवेशन और हाउस डेकोरेशन के ऊपर भी बहुत सारा कंटेंट अपलोड किया जाएगा। तो अगर चैनल पे आप नए हैं, इसे प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। सनी वाइट मार्बल के बारे में बात करने से पहले इसके बारे में ये बता दूं कि ये आता कहाँ से है। बेसिकली सनी वाइट मार्बल बुनेर KPK की आइटम है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, कटने के बाद पूरे पाकिस्तान में डिलीवर किया जाता है और इसकी अच्छी खासी डिमांड है। अब आपको नाम से ही जाहिर है, क्योंकि इसका नाम सनी वाइट है तो इसके अंदर वाइटनेस ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन नेचुरल आइटम होने की बुनियाद पर कहीं पे वाइटनेस ज़्यादा तो कहीं पे वाइटनेस कम। मुख्तलिफ दुकानदार मुख्तलिफ लॉट्स को, मुख्तलिफ पत्थरों को सनी वाइट के नाम से बेच रहे होते हैं। आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं उनको देख के कि इनमें से कौन सा असल सनी वाइट है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो और बना चुका हूं, वो भी कुछ डिटेल शामिल है। अब आप ग्रेटेड डिटेल के साथ ये वीडियो बनाई जा रही है। लास्ट वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दिया है, उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने सनी ग्रे से सनी वाइट तक का मुकम्मल जो सफर है टाइल्स बकायदा रख के एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया गया है, उससे भी बहुत फायदा होने वाला है। फिलहाल आपको सबसे ज्यादा जो अच्छा सनी वाइट होता है उसकी कुछ पिक्चर्स भी आप देखते जा रहे हैं, साथ साथ पिक्चर्स दिखा देता हूं कि अच्छा सनी वाइट किस तरह का दिखना चाहिए और उसकी क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बताता चलूं कि बिल्कुल प्लेन वाली साइड पे जो सा वाइट सनी वाइट बहुत कम आपको मिलेगा। इसमें ब्लैक निशानात कहीं ना कहीं आने हैं। बात सारी ये है कि उसकी जो बेस शेड है, जो वाइटनेस वाला एरिया है टाइल का, वो कितना ज्यादा ब्राइट वाइट है। सब बात असल ये होती है, जितना वो ज्यादा ब्राइट वाइट होगा और ब्लैक निशानात जितने कम होंगे, वो उसको आला तरीन कैटेगरी में गिना जाएगा सनी वाइट के अंदर। और इसकी रेट की अगर मैं बात करूं, मिडल पंजाब में अगर हम बैठे हों, साहिवाल, उकाड़ा, पाकपतन, अरवला या लाहौर या मुल्तान में, खैर इसकी मार्केट थोड़ी सस्ती मिल जाएगी आपको। इन एरियाज के अंदर ही इसकी ऑन एवरेज जो अच्छे वाला वाइट है वो 110 रुपए में, मतलब इसकी कॉस्टिंग ऑन एवरेज निकालता हूं। अब बात वही आ जाती है कि मुख्तलिफ दुकानदार सनी वाइट का नाम लेकर सेल कर रहे होते हैं बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज को, और वो होती भी सनी वाइट ही होंगी, लेकिन कैटेगराइज करना उनको बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एक आम क्लाइंट के लिए जिसका मार्बल के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अब एक दफा अपना घर बनाने के लिए मार्बल लेने गया, उसके लिए ये चीजें काफी मुश्किल होती हैं। तो ये आपने जो तस्वीर देखी हैं, ये सबसे ज्यादा वाइट जिनके अंदर नजर आ रहा था ये वो वाली है। इसके बाद मैं थोड़ा कम वाइट वाली तस्वीर भी आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखूंगा, ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी रहे कि कौन सा अच्छा सनी वाइट है और कौन सा दरमियाना है और कौन सा फिर है, क्योंकि मुख्तलिफ प्राइसेस भी इसकी होंगी। एक बंदा सनी वाइट के 75 रुपए मांग रहा होगा, दूसरा 110 रुपए मांग रहा होगा, तो उनमें क्या क्या फर्क होने वाला है वो सारा इस वीडियो के अंदर यही मैं बयान कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आ जाती है जी थोड़ा सा मीडियम शेड के अंदर। जितना आपका जो बेस शेड है, जो वाइटनेस जिसके अंदर मौजूद थी जिस एरिया के अंदर टाइल वाली, वो वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा ब्राइट वाइट की जगह थोड़ा सा मिल्की वाइट में जाने लग जाएगा, ग्रेइश टोन की तरफ जाने लग पड़ेगा। तो उसका कीमत 110 से निकल के 100 से नीचे वाली स्लैब में आनी शुरू हो जाएगी। 90 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है, 85 भी हो सकती है। और जैसे जैसे इसकी जो वाइटनेस वाला जो हिस्सा है मतलब टाइलों का, वो टुवर्ड्स ग्रेइश चला जाएगा, सनी ग्रे वाले पैटर्न्स में नहीं आ जाता, तो वो सनी वाइट कहलाता है और उसको दुकानदार सनी वाइट की टैग में बेच रहे होते हैं। कुछ लोग मीडियम वाइट कह रहे होते हैं, कुछ लोग सनी वाइट कह रहे होते हैं, लेकिन असल कहानी यही है कि जो बेस शेड है वो कितना वाइट और कितना ग्रे है। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज आ जाती है कि उसकी लॉट की वेरिएशन कितनी ज्यादा है। अमूमन जो सनी वाइट मार्बल्स होते हैं वो बेसिकली सनी ग्रे की निस्बत कलर में एक जैसे होते हैं। सनी ग्रे जो है उसके अंदर वेरिएशन ज्यादा देखने को मिल जाती है हमें, और सनी वाइट जो मार्बल है उसकी जो मतलब लॉट की वेरिएशन होती है, टाइलों का एक दूसरे के साथ फर्क होता है, वो कदरे सनी ग्रे की निस्बत कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसकी जो फर्श की लुक है वो ज्यादा अच्छी आने वाली होती है। तो सबसे सुप्रीम सनी वाइट हमने बताया कि 110 की रेंज में आएगा और वो इस तरह का होगा। तो अगर आप नॉर्मली 75 या 80 रुपीज तक का सनी वाइट खरीदते हैं, वो किस तरह का होना चाहिए, वो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तरह का सनी वाइट आपको अगर मिले तो वो इतने में एडजस्ट होता है। हमारे इन इलाकों के अंदर पिंडी वगैरह में जाहिर है वहां से नजदीक तरीन है, इसकी माइंस भी और इसकी सप्लाई चेन भी, वहां पे इसकी कीमतें कुछ हमसे डिफरेंट हो सकती हैं। सिंध वाले इलाकों में डेफिनेटली अब जैसे जैसे KPK से टुवर्ड सिंध या इस तरह दूर होते जाएंगे
तो ट्रैवलिंग कॉस्ट की वजह से इनकी जो कीमत है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि सनी वाइट और ज़ियारत ग्रे या दूसरे पत्थरों के साथ बेसिकली इसका क्वालिटी वाइज जो अगर मटेरियल की बात की जाए तो वो क्या फ़र्क होता है। तो आप ये देख रहे हैं इसके अंदर ज़रा मोटा दाना जिसे बोलते हैं पत्थर को, अगर आप करीब माइक्रो लेवल पे जाकर देखेंगे उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें जाकर थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बादल मार्बल जो होता है वो उसमें बारीक सा दाना होता है, वो ज़्यादा ठोस आइटम लग रही होती है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि सनी ग्रे या सनी वाइट कोई ख़राब आइटम है, लेकिन इनका दाना जो है वो मोटा मोटा लग रहेगा। और बादल अगर मार्बल या ज़ियारत ग्रे मार्बल्स आप अगर देखेंगे तो वो बड़ा बारीक दाना होगा, उनके जो एजेस होंगे वो इनकी दो सनी वाइट और सनी ग्रे की निस्बत ज़्यादा शार्प नज़र आएंगे आपको। अगर मैं बात करूं कि इसकी सीढ़ी स्टेप और किचन स्लैब्स के वाले से तो बहुत कम रेयर आइटम है और मैं रिकमेंड भी नहीं करता। सनी वाइट का किचन स्लैब जो आपने वो अपने किचन में ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने अक्सर देखा है कि वो वक्त के साथ इस्तेमाल के बाद उतनी वाइटनेस उसमें नहीं रहती, वो येलोइश शेड देने लग जाता है, क्योंकि किचन के अंदर ऑयल का इस्तेमाल हो रहा होता है, घी वाली अशिया आम होती हैं, तो उसके साथ साथ वो थोड़ा थोड़ा कह लें कि मसाम वाला पत्थर होता है और उसके अंदर वो अब्जॉर्प्शन रहती है और वो वक्त के साथ साथ वाइट क्योंकि होता है और वाइट अपना कलर बड़ी आसानी से चेंज कर लेता है, तो वो पिलाहट की तरफ जाना शुरू होता है हल्का हल्का, इसीलिए वो रिकमेंडेड भी नहीं होता। और ज़्यादातर जो है सनी वाइट के अंदर किचन स्लैब्स देखने को मिलते भी नहीं है मार्केट के अंदर। सीढ़ी के जो स्टेप हैं वो भी इसी तरह आपको मिल जाएंगे सनी वाइट के अंदर, 9 सूतर में भी मिल जाएंगे और 6 सूतर में भी मिल जाएंगे। अगर रेट की बात करूँ 250 रुपये से लेके 350 रुपये तक उनका रेट आपको जो है वो मिल जाएगा और वो आप लगा सकते हैं बड़ी आसानी से अगर आप पसंद करते हैं तो सनी वाइट में। लेकिन ये है कि रेयर आइटम है, लोग ज़्यादातर फर्श के अंदर काम कर रहे होते हैं, मैंने अमूमन जो मार्केट में देखा है ट्रेंड वो ये है। अदरवाइज बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कारखाने होते हैं और हर चीज़ का ज़्यादा ज़्यादा स्टॉक्स मौजूद होते हैं उनके पास, तो कुछ भी चीज़ वहाँ से मिलना मुमकिन होता है। मैं ये बात कर रहा हूँ ओवरऑल जो नॉर्मली हमारे मार्केट के अंदर छोटे नॉर्मल दरमियाने शहरों के अंदर जो मार्केट होती है उसके हिसाब से। अगर आप अपने घर में सनी वाइट लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाएं, अच्छा पत्थर है, तो थोड़ा सा फिर के लेना पड़ेगा। और इसमें देखने की चीज़ें यही हैं फाइनली जो आपको बताता चलूँ कि बेस शेड और ग्लॉट का एक जैसा होना इसमें मतलब खूबसूरती की अलामत है। और अगर ऐसा आप ढूंढ लेते हैं, पॉसिबल हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा आपको रहेगा, अच्छा भी लगेगा, आपके कमरों में कुशादा लुक देगा, खुला खुला एक फील आएगी क्योंकि लाइट शेड होता है और इसके अंदर लाइट शेड जो सी है थोड़ी बहुत भी आप जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शंस आती हैं। और अच्छा पॉलिश के वाले से बात करूं तो मतलब अगर नंबर दिए जाए पॉलिश के वाले से मार्बल्स को तो ये 7/10 इसको मैं दूंगा। 10/10 अगर आप कहेंगे किसको दूंगा तो फिर ज़ियारत को दिया जाता है 10/10। ये उन पत्थरों में से है जिनमें चमक सबसे ज़्यादा आती है और इसको 7/10 नंबर दिए जाएंगे। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको सनी वाइट मार्बल्स के वाले से बताया। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हासिल हुआ होगा। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी ये दुआ है कि जो भी मकान आप तमीर कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला आपको रहना और बसना नसीब फरमाए, खुशियों और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जो कारोबार आप करते हैं, काम आप करते हैं, उसमें अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में भाई को याद रखिएगा। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।